नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हरियाणा से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। अब तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के बहुत गहमा गहमी थी और राज्यसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर करके सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। कई लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी अभी राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के जश्न मना रही है, उसमें व्यस्त है, लड्डू खरीदे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर वो एमएलए कौन है जिसने ऐसी लंगड़ी मारी कि जीती हुई लड़ाई कांग्रेस राज्यसभा में हार गई। वहीं आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से निकाय चुनाव में लगातार प्रचार कर रही है, उनके नेता कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बाद चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या हरियाणा की दूसरी पार्टियां हो, मूलतः इतनी ही है। वो कहती हैं कि ये दिल्ली नहीं है और ना ही पंजाब है, हरियाणा एक अलग मिजाज का राज्य है, एक अलग मिजाज का इलाका है और यहाँ आपकी दाल शायद ना गले, झाड़ू तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल आप में है कितना दम, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और ये समझने और समझाने का दौर है। और समझने और समझाने के लिए एक ऐसे मेहमान जिन्हें कई पार्टियों के विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट होने का हुनर मतलब अनुभव है। आप समझ रहे होंगे आजकल अरविंद केजरीवाल के हो गए हैं आपके नेता हरियाणा में डॉक्टर अशोक तंवर। बहुत बहुत स्वागत है तंवर साहब। आप तो हरियाणा में एक्सपर्ट हो सकते हैं, मतलब कहाँ पॉलिटिक्स में पढ़े हैं, कांग्रेस के घर का एक्सपर्ट, फिर अपनी पार्टी बनाई तो अपनी पार्टी कैसे बनाते हैं, फिर उसको विलय करते हैं, फिर ममता बनर्जी के सिपाही, आजकल झाड़ू लेकर के आप घूम रहे हैं। $1 मिलियन सवाल ये है कि आप घूम कितना भी लीजिए, लेकिन ये एक सवाल है कि आप में कितना है दम, और वो भी हरियाणा में। आवाज आ रही है? जी 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 जी, तो कितना दम है आप में? हम केवल आप में ही बचा है, बाकी तो सब बेदम हो गए हैं। और ये हरियाणा की जनता भी मान रही है और धीरे धीरे पूरा देश भी मानने लगा है इस बात को कि लगातार अगर हरियाणा के अंदर किसी पार्टी का परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है, लोग जिस नेतृत्व के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिन नीतियों के ऊपर चल करके अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली का विकास किया, पंजाब को जीता, आने वाले समय में वो दिल्ली का जो मॉडल है, जो सुशासन का मॉडल है, विकास का मॉडल है, सशक्तिकरण और न्याय देने का मॉडल है, वो भविष्य में जब देश का मॉडल बनेगा तभी इस देश का भला होगा। और उसके लिए ये अनिवार्य है कि हम जो अभी निकाय चुनाव है उसी से शुरुआत करें हरियाणा के लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार हर समस्या के मूल में भ्रष्टाचार है। और कोई ऐसा नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, कॉरपोरेशन, गांव, कोई महकमा ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर लूट न मची हो। तो मुख्य मुद्दा हम आम आदमी का इस चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर के जा रहे हैं। जो बुनियादी ढांचा शहरों के अंदर बिल्कुल जर्जर है, अगर 10 mm बारिश हो जाती है तो शहर बड़े तालाब का रूप ले लेते हैं, जो बड़ी सड़कें हैं वो छोटे छोटे नहरों का रूप ले लेती हैं, बड़े अगर वो है तो वो सब ठीक है अशोक जी, वो सब ठीक है। सवाल ये है कि भरोसा आप पे क्यों किया जाए? अभी पंजाब में एक लंबे संघर्ष के बाद आपको वहां पे सरकार बनाने का मौका मिला, हालांकि बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से मिला, लेकिन जो शुरुआती दौर है, जिस तरीके से वहां पर
अलगाववाद के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरीके से पूरी सरकार चल रही है, तो अभी तो लोग कहते हैं कि पंजाब में भी वेट एंड वॉच है, देखना होगा, क्योंकि दिल्ली का मॉडल अलग है, दिल्ली की पूरी सरकार जो है उसका ढांचा अलग है। पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया, वहां पे आप कैसे चलाते हैं उसके बाद ही फिर हरियाणा पे उसकी बात हो सकती है। शुरुआती दौर तो बहुत अच्छा तो नहीं है। देखिए, जहां तक पंजाब की बात आपने करी, दिल्ली की बात करी, दिल्ली जो आधा अधूरा राज्य था, जब उसमें हम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो पंजाब जब पूरा राज्य मिला है, तो ये तो शुरुआत अभी 2-3 महीने सरकार को हुए हैं। अभी भी पुराने लोग पूरी तरीके से सिस्टम व्यवस्था भी बदली नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए समय लगता है, और अगले मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर के अंदर वो व्यवस्था परिवर्तन आपको पूरे पंजाब के अंदर दिखेगा। और ये बहुत से लोगों की एक साजिश है दंगे फैलवाने की, जो आप कह रहे हैं कि अलगाववादी ताकतें वहां पर दिखती है, ये तो सर सिर्फ एक प्रचार उस तरीके से किया जा रहा है। इक्की दुक्की घटनाएं जरूर वहां पर हुई है। आज सबसे पहले मैं कबीरदास जी के दोहे से शुरुआत उसकी करूंगा, क्योंकि आज कबीरदास जी की 624वीं जयंती है, और इस जयंती के मौके पर कबीरदास जी आज से 600 साल पहले कह करके एक बात कहे, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, लड़ लड़ मरे मुए दोनों, मरम न कोई जाना। आज यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़वाने में लगी हुई है, जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति करके बांटने में लगी हुई है, लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं, 75 साल के बाद भी आज हम अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। 75 साल बाद कोरोना के अंदर बीमारी से लाखों लोग मारे जाते हैं, आंकड़े छुपाए जाते हैं। आज भी बेरोजगारी इस हरियाणा से लेकर के पूरे देश में आप देख ही रहे हैं, 40-40% तक बेरोजगारी दर बढ़ गई है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है। मोदी जी अपने मित्रों को श्रीलंका के टेंडर दिलवा रहे हैं, जो श्रीलंका में टेंडर दिलवा सकते हैं वहां पावर प्रोजेक्ट्स में, तो वो अपने देश में क्या कर रहे होंगे, आज सवाल इस बात का है। और यही अगर इन मुद्दों का अगर कोई हल है और कोई ठोस जवाब है, तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी है। ठीक है, और झाड़ू जैसे दिल्ली में चली, पंजाब में चली, और वैसे ही इस निकाय चुनाव में भी हरियाणा की जनता 36 बिरादरी मिलकर के झाड़ू चलाना चाहती है। चलिए, वो दिल्ली दूर नहीं है, मैदान ही छोड़ के भागे। वो कहते हैं ना कि दिल्ली दूर नहीं है, और हरियाणा तो चारों तरफ दिल्ली से ही घिरा हुआ है। हमारे लिए तो बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, वो देख लेंगे ना। आप जिस करप्शन की बात करते हैं, जिस पे बहुत लंबी चौड़ी अभी भी आपने कहा कि ये करप्शन है, वो करप्शन है, अब ऑपोजिशन के जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी छोड़ के तमाम दूसरी पार्टियां, सतेंद्र जैन पे ईडी का केस हो गया, उनके घर से सुना है कि बहुत रेड में बहुत पैसा मिला या जो भी मिला। कई लोगों ने, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उसको ट्वीट किया कि जो लोग ईमानदारी की पाठ पढ़ाते हैं, जरा देखिए कि उनकी हालत क्या है। मतलब आप फिर करप्शन पे भी आप प्रवचन दें, और आपके घर में ही इस तरह के इंसिडेंट हो, ऐसे केसेस हो, उस पर आप चुप हो जाते हैं। नहीं, चुप तो रहे ही नहीं। केजरीवाल जी ने बात रखी, पूरी लीडरशिप ने बात रखी, हर एक ने बात रखी कि जो ईडी के छापे पड़े 2 लाख कुछ हजार रुपए वहां पर मिले, और वो भी अकाउंटेड मिले। पहले जो सारे मामले निकालने की जो कोशिश है, उसमें क्लीन चिट बार बार मिली है, लेकिन फिर भी जैसे ही इलेक्टोरल सक्सेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली, आने वाले समय में गुजरात हिमाचल में एक मजबूत चुनौती के रूप में आम आदमी पार्टी दिख रही है। उसी की बौखलाहट को देखते हुए ये इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये उनको भूल जाना चाहिए कि ये कांग्रेस नहीं है कि जो उनके सामने सरेंडर हो चुकी पूरी तरीके से, जो उनको बार बार राज्यसभा जितवा देगी, जो उनको इसी तरीके से सेफ पैसेज दे देगी। आज हरियाणा की जनता, देश की जनता ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ने वालों का साथ देना चाहती है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के ऊपर उनका विश्वास है। ईडी का केस सतेंद्र जैन के भी खिलाफ, एक ईडी का केस जिसको लेके बवाल मचा हुआ है आजकल कांग्रेस में, जिसमें पूछताछ के लिए सम्मन किया हुआ है। अभी जा भी रहे हैं, राहुल बाबा जा रहे हैं, हालांकि सोनिया गांधी जी बीमार हैं तो वो शायद आगे जाए।
तो ये दोनों ईडी का ही केस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या आपके वाले ठीक है, इधर वाले गड़बड़ है? देखिए, ये तो जांच के बाद ही वो होगा। हमारे वाले में तो बहुत बार उन्होंने जांच की और ये भी पुराने मामले हैं। ये तो सब इस बात को जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में, पिछले जब से वो सरकार में आए हैं 14 से लेकर के आज तक, जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनका दुरुपयोग उन्होंने किया है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए हुए हैं वो उनसे डरते भी हैं। आज इसीलिए कांग्रेस, G23 जो गद्दारों का ग्रुप है और जो दूसरे लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्यों सरेंडर है? कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से सरेंडर है। लड़ने का जज्बा उनके अंदर नहीं बचा। कांग्रेस वाले तो कह रहे देखिए हम सड़क पर हैं, उनकी नीतियों को, कांग्रेस वाले कह रहे देखिए हम सड़क पर हैं। ये अगर सड़क पे पिछले जब से 14 से ये सरकार गई, अगर कांग्रेस ही सड़क पर रहते तो आज विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में उन्हीं का वर्चस्व होता है। सड़कों पे कहाँ है वो तो मोदी और गोदी उनकी चल रही है, मोदी जी की गोदी में है। कई लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, जो भी पॉलिटिकल सर्किल में, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है कि एक कांग्रेस है, कांग्रेस का वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है या उसके वैक्यूम को वो भर रही है या उसका जगह ले रही है। खास कर करके जब आप ये बात करते हैं तो दिल्ली के संदर्भ में बात की जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां थी, बीजेपी के खिलाफ जितने वोट थे उसे गोलबंद कर लिया आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस का सफाया हो गया। सेम पंजाब में हो गया। तो आप वहीं जा रहे हैं जहां कांग्रेस मेन ओपोनेंट है। आप गुजरात बहुत दौड़ रहे हैं, आप हिमाचल दौड़ रहे हैं, आपकी अगली नजर हरियाणा पे। तो जहां आपको दिखता है कि कांग्रेस मेन ओपोनेंट है, आप वहां ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, इस बात को तो आप मान के चलिए कि 2014 में हम तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे उस समय। 19 का उदाहरण देख लीजिए। आज हरियाणा का अगर हम बात बताएं, बीजेपी को देश के अंदर जिंदा करने वाली कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा के अंदर बीजेपी को लाने वाले कांग्रेस ही हैं। और उसी तरीके से जहां जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी है। जहां बीजेपी की किसी भी और दल से फाइट हुई है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं और हो। तो इसलिए बीजेपी को जिंदा रख करके ये दानव बनाना, उनको खून पिलाना जनता का, उनको 50 रुपये ताकतें देना, ये तो कांग्रेस ने किया है। और इसीलिए जो लोग बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जो देश को बचाना और बनाना चाहते हैं, जो देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो बुनियादी मुद्दों को, इस देश के 135 करोड़ लोगों को, उनको मिनिमम फैसिलिटी जरूर मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार के अवसर मिले, इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आए, शांति और भाईचारे के साथ ये देश तरक्की के रास्ते पर चले, तो उसके लिए जरूरी है कि हम आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को मजबूत करें। लेकिन तो कांग्रेस तो लड़ने के लिए ठीक सक्षम है ही नहीं। लेकिन आप हरियाणा, आरोप है, ये एक अलग तरीके की थ्योरी दी जाती है हरियाणा के संदर्भ में, बैठे रहे लोग। हरियाणा के संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ मतलब बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। यहाँ पर कांग्रेस भी है, यहाँ बीजेपी भी सत्तारूढ़ है, जेजेपी एक नई पार्टी आ गई जिसके साथ आपकी पार्टी का बड़ा लंबा चौड़ा अलायंस भी रहा है, आईएनएलडी पार्टी है। तो ये पहले से स्थापित पार्टियां हैं यहाँ पे। आईएनएलडी, नया जेजेपी, और उसने अपने आप को स्थापित किया, अभी सरकार में है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, लंबे अरसे तक उनकी सरकार रही है। बीजेपी का वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन पिछले 10 साल में उसने अपनी जगह बना ली। हालांकि एक जमाना था जब बीजेपी के 4 ही एमएलए हुआ करते थे और बैसाखी की जरूरत होती थी, लेकिन बीजेपी आज वो पार्टी हो गई है जिसमें दूसरे लोग उनके साथ चल करके सरकार में आते हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल होगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जगह ही आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की होगी। और अगर ये लोग बीजेपी को रिप्लेस कर पाते तो बीजेपी 10 साल के लिए तो मौका लोगों ने उनको दिया लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी तो पहली बार बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में, यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में लड़ रही है। छोटी सरकार जो शहरों में बनेगी, जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है,
200 करोड़ से लेकर के कई कई हजार करोड़ के जहाँ घोटाले हुए हैं। अर्बन प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के अंदर, शहर के अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना तमाम कच्ची कॉलोनियां, वो बार बार मशरूमिंग हो रही है उसकी। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता या बहुत से लोग जो कांग्रेस में इस तरीके के हैं, जो उनके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले चुनाव के अंदर 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी इन सारी ताकतों को रिप्लेस करके हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ, जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीते, पंजाब के अंदर 113 में से 92 सीटें जीते, वैसे ही जब हरियाणा के लोग झाड़ू चलाएंगे तो ऐसी झाड़ू चलाएंगे कि कोई बड़ी बात नहीं कि 90 में से 90 विधानसभा हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को दें, हरियाणा के लाल केजरीवाल को दे और इस देश के अंदर भी जो 10 की 10 लोकसभा होंगे उसको कंट्रीब्यूट करके अपना प्रधानमंत्री बनाए। जब आप हरियाणा में काम करते हैं तो कई सारी चुनौतियां होंगी। आपके भागवत मान साहब ने पहले ही कह दिया, शुरू में ही कह दिया कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है और हमारे हिस्से का है। वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब आम आदमी पार्टी के लोग जो है हरियाणा में सफाई देते घूम रहे हैं। ये चंडीगढ़ पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, चंडीगढ़ पे तो स्टैंड बहुत क्लियर है आम आदमी पार्टी का। जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग अलग हुए संयुक्त पंजाब से, तो जितना हिस्सा पंजाब का था उसी अनुपात में हम लोगों का भी हरियाणा के लोगों का हिस्सा है। तो राजधानी तो कभी ये जा नहीं सकती। जब तक कॉमन मामला रहेगा तब तक राजधानी पे हमारी भी उतनी दावेदारी रहेगी। तो आपके पंजाब का सवाल है, ये उनका अपना भागवत मान भी आप ही के पार्टी के है ना? मतलब जब आप जैसा देश वैसा भेष, वहां जाइए तो कुछ कह दीजिए, हरियाणा आइए तो कुछ कह दीजिए। हम कांग्रेस की तरह नहीं कहेंगे। वहाँ पंजाब में जब सब लोगों ने, सारी पार्टियों ने मिलकर के SYL को खोद करके उसको पाट दिया विधानसभा में, तब क्या दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने उस चीज को क्रिटिसाइज किया? हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि हम अपना भाई आप ही के चीफ मिनिस्टर, अरे आप ही के पार्टी के चीफ मिनिस्टर है ना भागवत मान। वहाँ के असेंबली में क्या पास हुआ? नहीं, दूसरा राज्य है, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, हमारा अपना ओपिनियन है। हम हरियाणा के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हरियाणा के लोगों की। तो अच्छा है, वहां जाइए अशोक तंवर, जब पंजाब जाए तो पंजाब की बात कर लें, हरियाणा है तो हरियाणा की बात कर लें। मतलब जहां आप कंफर्टेबल महसूस करें, कभी लाल रंग का टी-शर्ट पहन लें, कहीं पीला पहन लें। देश की बात करेगा, हम देश की बात करते हैं और देश में सब लोगों को मिलकर के इन समस्याओं का परमानेंट समाधान वो करना चाहिए। SYL पे क्या रुख है? SYL पे क्या रुख है? SYL पे भी रुख यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की भागवत मान जी से पूछा, उनका क्या रुख है? देखिए, भगवंत मान जी से पूछने की बात नहीं है ये। भगवंत मान जी अपना काम कर रहे हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। अच्छा, वो अब पार्टी एक ही है ना? बिल्कुल। जिस दिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, आप SYL का पानी ले आएंगे? इन सब मुद्दों का स्थायी समाधान निकलेगा। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो चुका है। ये तो केंद्र में, अरे सर आप भी तो फिर आप भी वही काम कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी, वही कर रहे हैं जो INLD कर रही थी। कर ही नहीं रही है बीजेपी, तो देश का बेड़ा गर्क वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। का बेड़ा गर्क कर रही है बीजेपी, तो कुछ कर ही नहीं रही है। बीजेपी अगर कुछ करती तो 6 साल के अंदर खट्टर साहब प्रधानमंत्री जी से समय दिन नहीं दिलवा पाए। SYL के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हम उस समय के राष्ट्रपति जी से मिल लिए। अरे तो आप जाइए ना भागवत मान के पास, भागवत मान के पास आप जाकर के बोलिए कि भाई हमारा हक है, दे दो पानी। अब तो आपकी सरकार है, आप SYL में पानी ले आइए और 90 की 90 सीटें हरियाणा की ले जाइए। पानी नहीं देना है, पानी केंद्र की सरकार ने दिलवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है प्रधानमंत्री दिलवाएंगे। हाँ, तो लिखिए, मोदी जी को चिट्ठी लिखिए कि भागवत मान जी को कह करके पंजाब से पानी दिलवाइए, इधर SYL में पानी लाइए और इधर 90 की 90 सीटें ले जाइए। देखिए, जो SYL का मुद्दा और ये तमाम मुद्दे हैं, ये भ्रमित करने के लिए है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अशोक जी, मुद्दों के ऊपर ये मसले उठ रहे हैं। आप जैसे जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पर ताकतवर होगी, ये मुद्दे उठेंगे, हम जवाब देंगे और हम कन्विंस करेंगे लोगों को कि पिछले 75 साल में जो मुद्दे, जो जिनका समाधान ये लोग नहीं निकाल पाए, जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर के आज तक नहीं निकाल पाए, आम आदमी को एक मौका दीजिए
और उसके बाद देखिए हम इनका समाधान निकालते हैं। तो बताइए आज ना सर, चुनाव- रोड मैप बताइए आज ना, चुनाव मतलब नगर उसको निकाय के- उसको नगर नहीं निकाय नहीं, के रोड मुद्दे आने जो चाहिए समाधान है प्राथमिकता। उसको तिजोरी में बंद करके क्यों रख रहे हैं, बताइए ना ये लोगों तिजोरी को, में हम रखने का नहीं है। वोट देंगे ना हम तिजोरी लोग। में आज हमारी केंद्र की सरकार तो हमारी है नहीं कि हम डिसाइड करें कि किस तरीके से इसका समाधान निकले। बहुत सी चीजों को एनफोर्स करना पड़ेगा, बहुत सी और चीजें होंगी। ये तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जिस तरीके से हैं उसमें एक बड़ा रोल उनका है। जहाँ डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट तो समाधान करना ही नहीं चाहते, वो चलिए तो मुझे लटकाना चाहते हैं। ठीक ये है, मैं लटका समझ लटका रहा हूँ करके कि सारे अभी मुद्दों को अभी अभी नाचुर अभी बना सब दिया गोल इन गोल लोगों ने। गोल गोल इन दोनों सवालों का जवाब गोल 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 घुमा फंसा करके रखेंगे कि आदमी उसी में कोई घूमता गोल नहीं, हम तो रहेगा। बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे। हरियाणा में सरकार आम आदमी की बनेगी, हरियाणा के लोगों को उनका पूरा हक मिलेगा, हर तरीके का हक मिलेगा। सर और ये भाषण सन 1947 से सुनते आ रहे हैं कि हर आदमी को हक मिलेगा, गरीबी दूर होगी, तो यही तो हम कह हिंदुस्तान, रहे हैं। मतलब ये ये जो लोग सुनते हमेशा सुनते सुनते सर कुछ नया। कहते रहे किया कुछ नहीं, आज भी देश में हर रोज जो है लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे लग जा रहे हैं। जी एक साल के अंदर चलिए, 23 एक करोड़ बड़ी लोग सीधी, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। एक बड़ा सीधा हमला होता है दूसरी पार्टी के जो लोग हैं। अब बेइंतहा इश्क तो आपको पता है ना, तरह तरह के हैं, मतलब आप ही की भाषा में कुछ अजगर हैं, कुछ करईत हैं, कुछ एक पानी में चलने वाला भी सांप होता है, तरह तरह के। मैं उस पर भी आऊंगा जहां आप मुस्कुरा रहे, ये सुनते आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो दिल का दर्द सामने आ जाता है। फिर आपको यहाँ वाला चोट भी, सर पे जो चोट लगी थी वो भी आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता होगा। ये बाकी दूसरी पार्टियों के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इतना उछल क्यों रही है क्या उसके पास हरियाणा में? सारी दूसरी पार्टियों का रिजेक्टेड माल तो आजकल आपके पास है। देखिए ये वो लोग बोल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के आने से उसकी मजबूती से डर रहे हैं। अगर आप पिछले 3 महीने उठा करके देखोगे तो केवल और केवल जो परिवार बढ़ता हुआ दिखेगा, लाखों लोग जिसमें ज्वाइन हुए हैं, बड़े छोटे नेता, नए लोग जो राजनीति को बदलना चाहते हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में आए हैं। कबाड़ तो दूसरे के पास है, कबाड़ी तो उधर बैठे हैं। यहाँ तो मजबूत नेता है जो देशभक्ति के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, बाबा साहब और भगत सिंह की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोगों ने तो इस देश को लूटने का काम किया, किसी ने लाखों करोड़ लूटे, किसी ने हजारों करोड़ लूटे, लूट लूट के करें कि हम जो है बुगले भगत हैं, हम तो बहुत ईमानदार हैं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में लोग सबक सिखाएंगे। और इसलिए मुझे तो पूरा यकीन है कि हरियाणा के लोग आने वाले इस चुनाव के अंदर भी और 2024 के अंदर मजबूत विकल्प आम आदमी के माध्यम से इस देश के अंदर तैयार करेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। मैंने अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखा कि भाई ये आम आदमी पार्टी में कितना दम है आप में, जरा इसको टेस्ट कर रहे हैं। और उसमें आ रहे हैं अशोक तंवर जी बतौर मेहमान गेस्ट आ रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझे सवाल भेजा, उसमें एक दो सवाल ये भी है, कनेक्टिविटी है जी, एक दो सवाल ये भी है कि जरा पूछिएगा अशोक तंवर जी से कि पिछली बार तो जेजेपी से समझौता किया था, इस बार किन से समझौता करेंगे? जेजेपी से, आईएनएलडी से या कांग्रेस से? दिल्ली में भी पहली बार तो कांग्रेस के साथ मिलकर के ही सरकार बनाई थी आपने। तो कई लोगों ने ये जानना चाहे कि अगर जरूरत पड़े तो जेजेपी फर्स्ट प्रेफरेंस, आईएनएलडी या कांग्रेस? क्योंकि जेजेपी से आपका गठबंधन रहा है, दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपने सरकार बनाई है। देखिए वो पहली बार थी जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 2013 में आई। उसके बाद लोगों ने जब देखा कि किस तरीके से लोग प्रेशराइज करना चाहते हैं, तो लोगों ने मैंडेट ही इतना बड़ा दे दिया, 70 में से 67 सीटें जिता दी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर पंजाब की बारी आई, पंजाब में भी वैसे ही हुआ। हरियाणा में जब आएगी, जब झाड़ू चलती है तो गंदगी और गंदे लोग दोनों साफ हो जाते हैं। वैसे ही इस बार हरियाणा के अंदर होगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से समझौता करने की। चलिए अब हम और जो लोग ये कह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, वो गलतफहमी में है, मुगालते में है, और उनकी धीरे धीरे गलतफहमी दूर हो जाएगी। जहां तक निकाय चुनाव का मामला है, ये सीधी फाइट हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भागी, तो छत्तीसगढ़ गए थे। अब छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या कुकर्म किए, 10 दिन वहां पर लोटे के अंदर नमक डाला, फिर आकर के जो है फिर वोट गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ आप देख ही रहे हैं।
जो प्रभारी महोदय हैं, विवेक बंसल जी, वो तो बता ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, नाम बता दिया तो मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। हाँ, ये क्योंकि गुंडे हैं, गुंडे तो कुछ भी कर सकते हैं। जी। एक वोट तो चलो खुल्लम अच्छा, ये खुल्ला आप, गया। हाँ आ जाता हूँ उसी पे। अब आखिरी आखिरी सवाल है, ये आप तो कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं, और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त उनका जलवा था, मुख्यमंत्री थे, और आप अध्यक्ष बने थे। तो अब जब वो अध्यक्ष वाला जो अनुभव है आपके पास, उस अनुभव के आधार पे आपको क्या लगता है, ये जो एक वोट कैंसिल हुआ है कांग्रेस में, ये जो 30 विधायक, एक तो कुलदीप बिश्नोई ने तो बगावत करी थी, खुल्लम खुल्ला अपना वोट दे दिया, लेकिन उस 30 में जो एक कैंसिल हुआ है, बतौर एक्सपर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, काफी लंबे समय तक आप वहां रहे और कई तरह के लोगों से आपका रगड़घस भी होता रहा, तो वो कौन आदमी हो सकता है अशोक जी? नहीं, मुझे तो पता है उस आदमी का, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुझे तो पता है, हाँ, लेकिन जिसने देखा वो नहीं बता रहा है। हाँ, और जिसने वो वोट डलवाया उधर, हाँ। देखिए 12 वोट जो पेन से बदल के सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेज सकते हैं, हाँ, जो सोनिया गांधी को सीधा ये बाहर आकर के कह सकते हैं कि भाई मैं तो सोनिया गांधी को कह आया था कि मैं तो वोट नहीं दूंगा, फिर क्यों आए थे, फिर पेन क्यों बदला? आपने इस कुलदीप चुनाव में भी, बिश्नोई इस के चुनाव ट्वीट में पे भी, लिखा इस कि चुनाव के बाद अजगर, उन्होंने कह दिया कि मेरा तो अजय माकन मेरा कैंडिडेट ही नहीं था। हाँ, पहले अजय माकन को खुद उठा के लेकर के आए, जब हार होगी तो जनता के बीच में कह दिया कि भैया मैं तो इनको लेके ही नहीं आया। आपने कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट में एक ट्वीट किया कि अजगर अब भी जिंदा है, एक फिल्म आई थी टाइगर अब भी जिंदा है, तो ये अजगर अब भी जिंदा है, ये कौन है? अजगर कौन है ये? देखिए, अजगर वो है जो जिसने आपको स्क्रिप्ट भी लिखता है। निगला? नहीं नहीं, मेरे को तो खैर कौन निगल पाएगा जी। मेरे। अशोक तंवर तो हटा कटा, अशोक तंवर ही तो टाइगर है। टाइगर को कोई नहीं निगल सकता। अजगर टाइगर कौन तो है? अंदर अंदर घुस के भी फाड़ देगा। जी। टाइगर वो है जो स्क्रिप्ट लिखता है बीजेपी से मिल करके। अच्छा। टाइगर, सॉरी, अजगर। हाँ, और अजगर वो है जिसने पिछली बार ये पेन वाला कांड किया, शाही कांड किया। हाँ, अजगर वो है जो आगे भी कांग्रेस को नहीं उभरने देगा। अजगर वो है जो नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। एक थी कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस को खत्म करने के लिए हम्म, मोदी और पूरी भाजपा के साथ मिलकर के, खट्टर साहब के साथ मिलकर के जो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, वो है अजगर। मतलब कौन है वो? G23 का भी सदस्य है। अच्छा, जी। G23 में तो हरियाणा से एक ही है। नहीं, कई लोग हैं G23 में। आपको ये G23 नहीं है, हाँ। इसमें 330 लोग शामिल है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बहुतों के तो नाम ही नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, लोगों को उन्होंने कहा कि भाई ये छोटे मोटे लोगों के नाम में इसमें मत डालो। अच्छा, इसमें जो महाभ्रष्ट, महागंदे, ब्लैकमेलर लोग हैं जो खत्म करेंगे कांग्रेस को, सिर्फ उन्हीं का नाम डालो। अच्छा। ये उनकी लाठी भी कभी लगी थी क्या? उस अजगर ने पूछ वूछ मारा था क्या? सर्वर पे चोट आ गई थी, कुछ पट्टी वट्टी? वही वही समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ ना मैं। देखिए, गुंडे और ये तो कहीं भी हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक अजय का सवाल है, चलिए ठीक है, समय- ये चोट समय- चोट जो यहाँ लगी थी वो अब ठीक है ना? अब तो दर्द नहीं होता है ना इसमें? वो सब ठीक है। अब सब ठीक है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर बोलते हैं ना। जी, समय सब अपने आप घाव भर देता है। जी। अब तो दूसरों की बारी है। ऊपर वाला अशोक तंवर के ऊपर लोगों ने अटैक कर करके देखा, बहुत बार मारने की कोशिश करी। हाँ, एक शेर सुना देता हूँ कि लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर। हाँ। तो लोगों ने तो बहुत बार मारने की कोशिश करी अशोक तंवर को, लेकिन अशोक तंवर तो फिर जिंदा हो गया। ना मुझे, लेकिन अब जब ऊपर वाला उनको मारेगा, उनको कौन बचाएगा? नहीं ठीक है, मुझे आपकी चिंता रहती है। मैंने कहा कि सर वाला चोट अब ठीक है ना, मतलब दर्द तो अब नहीं होता है ना? वो तो कि पुरवैया जीवन ऐसे में वैसे सुना है कि पुरानी चोट जब पूरब से हवा चलती है तो वो कभी कभी उभर जाती है, वो दर्द नहीं, वो दर्द तो ऐसा है, वो जीवन भर रहेगा। लेकिन उस दर्द के आगे जनता का दर्द जो है वो ज्यादा दिखता है हमें। हम किसान मजदूर फौजी परिवार के हैं, अपने दर्द को तो हम मानते ही नहीं कि वो दर्द है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी। और आम आदमी पार्टी के आजकल सिपाही हैं और आप में कितना है दम, ये थर्मामीटर लगाने की कोशिश कर रहे थे।